ये फरमाएं कि जो 18वीं तरमीम पर इख्तिलाफात हैं, वज़ीर आला सिंध का जो मुतनाज़ा बयान सामने आया और फिर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और फिर कि ये भी खबरें आ रही हैं कि सिंध की हुकूमत को गिरा दिया जाए और इख्तियारात क्यों छीने जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल अब ख़त्म हो गया है, वापस विफाक को इख्तियारात मिलने चाहिए। हक़ाइक़ क्या हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बदनी साहब, 18वीं आईनी तरमीम वो उसकी आड़ लेकर दरअसल पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने आप को बचाने की कोशिशों में मसरूफ है, अपनी सियासत को जिंदा रखना चाह रही है और ये चाहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम का मुद्दा जो है वो सामने रखा जाए और लोगों को मिसगाइड किया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि शायद ये उनके हकूक की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। 18वीं हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई 18वीं आईनी तरमीम की लड़ाई है या कोई वजह इसकी और भी है जी। जहां तक 18वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है तो 18वीं आईनी तरमीम कोई मुकद्दस तरमीम नहीं है कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि कुछ बैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा या मरकज जो है वो फेडरेशन जो है उसके इख्तियारात में कमी आ गई है और डेवोल्यूशन पावर के तहत देखिए इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया दोनों जमातों ने, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनके दरमियान एक दस्तावेज थी और इसके नतीजे में इन्होंने 18वीं आईनी तरमीम ये लेके आए और इन्होंने ओवरहालिंग की और उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे काम भी हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे, जिसमें मरकज को इन्होंने कमजोर किया और सूबों को ज्यादा बाख्तियार बना दिया। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कतई ये मतलब नहीं है कि आप फेडरेशन को कमजोर कर दें और आप फेडरेशन के इख्तियारात को जीरो कर दें। देखें, दो तीन ऐसे आपको शोबे नजर आते हैं जो कि मरकज की डोमेन में बिल्कुल नहीं है, जिनको होना चाहिए। मिसाल के तौर पे टूरिज्म जो है वो मरकज के डोमेन में होना चाहिए था, इन्होंने सूबों के डोमेन में दे दिया और सूबों ने उसके ऊपर को बहुत ज्यादा काम नहीं किया। दुनिया भर में अगर आपको अट्रैक्शन की जरूरत होती है, सयाहों को अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए मरकज की सतह पे कंसोलिडेटेड एफर्ट्स की जाती हैं और स्टेप्स उठाए जाते हैं। और यहाँ पे मरकज में पीटीडीसी आपने खत्म कर दिया, आपने सूबों को सियाहत का महकमा दिया, ये भी आपने मतलब अच्छा नहीं किया। अच्छा, एजुकेशन की आप बाबत सुन लें, एजुकेशन में यकसा निजाम तालीम आप नहीं दे सकते इस मुल्क में। अच्छा, इसमें यकसा निसाब आप नहीं लेके आ सकते, तो आपकी जो यूनिटी का एक है तालीम के हवाले से, वो यूनिटी का तस्वर तो खत्म हो गया। आपकी फेडरेशन कमजोर हो गई, मरकज मजबूत नहीं हुआ, मरकज को कमजोर कर दिया गया। अब एक अगर तालीम बरसे इक़्तिदार आती है तो वो अगर कोई तालीमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियां लेके आना चाहती है या यकसा निज़ाम तालीम में जैसे तहरीक इंसाफ का एजेंडा था, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात मौजूद हैं कि आप उस पे सुबह जो है वो अपने तौर पे उसको अपनी डोमेन समझते हैं। अच्छा मुसद्दिक साहब, जैसे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यकसा निज़ाम तालीम के लिए भी मुश्किलात हैं और बाकी चीज़ों में मुश्किलात हैं, तो क्या आप जैसे आप कह रहे हैं कि ये इसको वापस किया जा सकता है, इस तरमीम को, क्या तहरीक इंसाफ इसको वापस कर पाएगी? सर देखिए, हमारा इस वक्त तो ये इस पे तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं है कि भी हमने, लेकिन हम जहाँ पे गलतियां हैं उसकी करेक्शन की गुंजाइश तो मौजूद है। तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो आईनी तरमीम लेके आ सके। तहरीक इंसाफ को असेंबली के अंदर इतनी अक्सरियत हासिल नहीं है कि हम आईनी के अंदर तरमीम कर सकें, लेकिन जहाँ पे मसाइल मौजूद हैं, जहाँ पे आपको नजर आता है कि यहाँ पे गलतियां हो गई हैं और उसको करेक्ट करना जरूरी है, तो ये देखिए, ये कौमी एक काज है। आपको बहसियत मजमूई जो है इस पर सोचना पड़ेगा। हाँ, वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हाँ वो मुस्लिम लीग नून के हमारे लोग हैं, तहरीक इंसाफ है, तो जहाँ पे कौमी इशूज की बात है वहां पे आपको एक कौमी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। साहब बिल्कुल कौमी सोच के साथ आगे तो होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस पर तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे, अगर हमें करना पड़ा तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो फिर क्या तहरीक इंसाफ के पास जब इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो इस तरमीम को खत्म कर ले या वापस कर ले, तो फिर क्या आप समझते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाह अस्पताल का जो कंट्रोल है वो विफाक को दे दिया जाए, तो फिर अब भी आइंदा भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जरिए आप इस तरह के फैसले वापस करवाएंगे? सर देखें, ये तो एक अदालती हुक्म की बात कर रहे हैं हम। अगर इस पे अगर तरमीम डालने की जरूरत महसूस हुई
और इस पे जो है खातर खा काम हो गया, और इश्यूज जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं। एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, टूरिज्म का इशू है। और मैं आपसे अर्ज करूं, 18वीं आईनी तरमीम में सारा कुछ अच्छा नहीं हुआ। 18वीं आईनी तरमीम में आपको याद है कि आर्टिकल 17(4) में भी ये इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल। और आयन का ये आर्टिकल वो आर्टिकल था जो कि सियासी जमातों को पाबंद करता था कि वो पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। और ये आईनी तरमीम जो है, ये सो कॉल्ड जो डेमोक्रेट्स हैं, ये अपने आप को जो जमहूरियत के सामने हाथ चैंपियन कहलवाते हैं, ये इन्होंने मुश्तरका तौर पे इस आईनी तरमीम को खत्म कर दिया, ये आईनीशिप को खत्म कर दिया जिसके तहत इंटर पार्टी इलेक्शन हो सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी तरमीम नहीं है जिसमें गलतियां नहीं हुई। बिल्कुल। और अभी जो सूरत हाल है, हम किसी सूरत भी अगर समझेंगे तो एक बात लेके आएंगे और इस पे कंसेंसस पैदा करेंगे, तमाम पार्टियां उस पर इत्तेफाक राय करेंगी, तो उसके बाद हम तरमीम लाएंगे और ये तरमीम कौमी मुफाद में होगी। और पीपल्स पार्टी का जहां तक मदनी साहब ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के असल में मसाइल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी के मसाइल जाली अकाउंट्स हैं। पीपल्स पार्टी के मसाइल उसकी क़यादत के खिलाफ जो इस वक्त इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क से होती रही, प्लंडरिंग होती रही, लूटिंग होती रही, ये ओमनी ग्रुप बने, उनके जरिए माल बनाए गए, ये रियल इश्यूज हैं इनके असल प्रॉब्लम्स ये हैं, मसाइल ये हैं। और ये इसी वजह से सियासत को जिंदा रखने के लिए इसके 18वीं आईनी तरमीम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं।